Luke chapter 14. लूका का 14वां अध्याय। நேற்றைய தினத்திலிருந்து Luke 14ல discipleships உண்டான conditions நாம் தியானித்து வருகிறோம். हम एक शिष्य बनने की जो कंडीशन है उसके विषय में हम लूका 14वें अध्याय से पढ़ रहे थे। Luke chapter 14. लूका 14वां अध्याय In verse 26 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, நம்முடைய रिलेटिव्सோட கூட இருக்கிற நம்முடைய attitude எப்படி இருக்கணும்ங்கறத நாம் தியானித்தோம். हमारा जो स्वभाव है हमारे रिश्तेदारों के साथ वो किस तरह से होना चाहिए उसके बारे में हमने सोचा। நம்முடைய பெற்றோர், நம்முடைய மனைவி, நம்முடைய பிள்ளைகள், சகோதர சகோதரிகளை हमारे கிறிஸ்துவின் நிமித்தமாய் நாம் வெறுப்பது என்பது அந்த பந்தத்தை நாம் பட்டயத்தில் எடுத்து போடுவது। हमने देखा कि माता पिता, पत्नी, बच्चे, हमारे भाई बहन, इन सबों के प्रति प्रभु यीशु के कारण हम किस प्रकार से उनको नाकारते हैं और वो जो तलवार है वो रिश्ते को काट देता है। கிறிஸ்துவை காட்டிலும் நம்முடைய இனஜன பந்துகளுக்கு நாம் முதலிடம் கொடுக்க கூடாது। क्रिस्त से बढ़कर हमारे जो रिश्तेदार हैं उनके साथ हमारा संबंध नहीं होना चाहिए। கிறிஸ்துவ இயேசு கிறிஸ்துவ அல்லது பெற்றோரா? क्रिस्त बड़ा है कि हमारे माता पिता बड़े हैं? கிறிஸ்துவ அல்லது என்னுடைய மனைவியா? क्रिस्त बड़ा है कि मेरी पत्नी बड़ी है? இயேசு கிறிஸ்துவ என்னுடைய பிள்ளைகளா? यीशु क्रिस्त है कि मेरे बच्चे हैं बड़े? என்று வரும்பொழுது जब ऐसे आता है நாம் கிறிஸ்துவை நாம் தெரிந்து கொள்கிறோம்। इन सभी अवसरों पर हमें क्रिस्त का चुनाव करना है। அவர்கள்தான் சீஷர்கள்। ऐसे ही लोग शिष्य होते हैं। இரண்டாவது कंडीशन, दूसरा जो कंडीशन है, डेली वी हैव टू टेक अप आवर क्रॉस। हमारे क्रूस को हमें प्रतिदिन लेकर हमें चलना है। அப்படி சிலுவை எடுப்பது என்பது जो क्रूस लेना है इसका मतलब நம்முடைய சுயத்தின் மேல் பட்டயம் விழ வேண்டும்। इसका मतलब है हमारे स्वयं के ऊपर वह तलवार आके उसको काटना, गिरना। நம்முடைய नेम, फेम, நம்முடைய डिग्निटी, हमारा नाम, महिमा जो हमारे बारे में बोला जाता है उन सबों के ऊपर எல்லாவற்றின் மேலும் நம்முடைய பட்டயம் விழ வேண்டும்। उन सबों के ऊपर वो तलवार आके गिरना चाहिए। நாம் இயேசுவை பின்செல்வது। इस रीति से हमें यीशु के पीछे चलना है। நாம் 30 verse 33 நாம் நாளை காலையில் நாம் தியானிக்கலாம்। हम आज सुबह 33वां वचन पढ़ेंगे पर ध्यान करेंगे। प्लीज रीड फ्रॉम ओनली verse 33। हम 33वां वचन पढ़ेंगे। लूका 14 उसका 33। इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे वह मेरा चेला नहीं हो सकता। உங்களில் எவனாகிலும் தனக்கு உண்டானவைகள் எல்லாம் வெறுத்து விடாவிட்டால், अगर आप में से कोई अपना सब कुछ त्याग न दे, நாம் வெறுப்பது என்பது त्याग देने का मतलब क्या है? நம்மளுடைய உடைமைகள், நம்மளுடைய பொசிஷன்ஸ் எல்லாம் நாம் வெறுப்பது என்பது हमारे सारे दिए हुए चीजों को त्याग देना, इसका क्या मतलब है? அது நிறைய एटीट्यूड्स இருக்கு। அதுல उसमें बहुत सारे स्वभाव हैं। ஒரு சில एटीट्यूड्स நாம் காண்பிக்க விரும்புகிறேன்। मैं उसके विषय में कुछ चीजों को दिखाना चाहता हूँ। लूक चैप्टर 16 लूका 16वां अध्याय verse 13। 13वां वचन। कोई दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। தேவனுக்கும் உலக பொருளுக்கு நாம் ஊழியம் செய்ய முடியாது। हम परमेश्वर को और इस धरती की चीजों का हम सेवा नहीं कर सकते। One is mammon, another one is God। एक है मामोन और दूसरा है परमेश्वर। இப்ப நாம் எதை चूஸ் பண்ண போறோம்? हम इसमें से किसको चुनाव करने वाले हैं? That is a real worship। वही सच्ची आराधना है। Choosing God is always worship। परमेश्वर का चुनाव करना आराधना है। For example, in the case of Jesus, उदाहरण के लिए यीशु के जीवन में பிசாசினால் சோதிக்கப்படுவதற்கு வனாந்திரத்துக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டார்। जंगल में उनको ले जाया गया शैतान के द्वारा परीक्षा से गुजरने के लिए। இந்த உலகத்தினுடைய சகல மகிமையும் அதனுடைய அதிகாரத்தையும் ஒரு క్షణப்பொழுதில் இயேசு கிறிஸ்து காண்பித்தார்। एक चुटकी में उन्होंने इस दुनिया का सारा जो महिमा है उसने उनको दिखा दिया यीशु को। So let us see this word। हम वो वचन देखेंगे। Luke chapter 4। लूका 14 चौथा अध्याय। Luke chapter 4
लूका का 4 अध्याय verse 5 and 6. उसका 5 और 6 Please. तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और उससे कहा, मैं यह सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूं उसी को दे देता हूं। 7th வசனத்திலிருந்து வாசிக்கிறோம். Verse 7 also. 7वां वचन भी पढ़ेंगे। इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो यह सब तेरा हो जाएगा। In verse 8. यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। And in verse 7 and 8 we read that words worship. 7 और 8 में हम पढ़ते हैं आराधना के विषय में। What is worship? आराधना क्या है? இப்ப ஜீசஸ் முன்பாக ரெண்டு இருக்கு பாரு. यीशु के सामने अभी 2 चीजें सामने खड़ी हैं। Satan வந்து அவர்ட்ட சொல்றான், ஜீசஸ் சொல்றான். शैतान आके यीशु को बोल रहा है। That is temptation. वो है उनकी परीक्षा। என்னை நீ தண்டனிட்டு பணிந்து கொண்டால், अगर तू मेरे सामने दंडवत होता है, இந்த மகிமை உனக்கு கிடைக்கும். तो ये महिमा मैं तुझे दे दूंगा। இந்த अथॉरिटी உனக்கு கிடைக்கும். ये अधिकार तुझे मिल जाएगा। இதுபோல நிறைய சூழ்நிலைகள் நாம சோதிக்கப்படுகிறோம். ऐसे ही अनेक परिस्थितियों में हमें भी गुजर के जाना पड़ता है ऐसी परीक्षाओं से। और false sign और false signature, एक गलत हस्ताक्षर डाल दिया, you can get lot of money. तो आपको बहुत पैसा मिलेगा। That is bowing Satan. ये है अपने आप को शैतान के सामने दंडवत करना। நிறைய situations அது போல. ऐसे कई अवस्थाएं हमारे जीवन में आती हैं। அப்ப ஜீசஸ்னுடைய temptationல यीशु के जो परीक्षा थी, அவர் அந்த உலகத்தினுடைய மகிமை, அந்த अथॉरिटी அவர் डिस्प्रेस பண்ணார்। उन्होंने वह संसार की जो महिमा है और जो अधिकार है उसको उन्होंने तुच्छ जाना। Get behind me Satan. मेरे पीछे चल निकल शैतान। நான் இயேசுவை பிதாவை நான் தொழுது கொள்வேன்னு சொன்னார்। मैं मेरे पिता को ही मैं दंडवत करूंगा। He worshipped God. उसने परमेश्वर का आराधना की। He despised the worldly possessions. उसने सारी इस दुनिया की चीजों को नाकारा। The worldly glories. जो महिमा है इस दुनिया The की, worldly authorities. जो अधिकार है इस दुनिया का, அது அத்தனை அவர் டிஸ்பிளேஸ் பண்ணார்। उन सबों को उन्होंने नाकार दिया। So what is worship? तो आराधना क्या है? Choosing God. वो है परमेश्वर का चुनाव करना। During the time of temptations. जब परीक्षा से हमें गुजर के जाते हैं, When we are standing in critical junctions. जब ऐसे एक अवस्था में हम खड़े रहते हैं, What are you going to choose? हम क्या किसका चुनाव करेंगे? For example, उदाहरण के लिए ஒரு லைவ் ஒரு டெஸ்டிமனி குறித்து நான் சொல்ல விரும்புகிறேன்। मैं एक ऐसी साक्षी बताना चाहता हूँ। उदाहरण स्वरूप நம்முடைய கனம்புருந்திய நம்முடைய ஆவிக்குரிய தகப்பன் சாக்புனன், हमारे जो दैविक जन हैं भाई जैक पुनन, அவருடைய லாஸ்ட் சன்னை குறித்து ஒரு டெஸ்டிமனி சொல்ல விரும்புகிறேன்। उनके सबसे छोटा जो लड़का है उसके बारे में मैं एक साक्षी बताना चाहता हूँ। जैक पुनन्स फोर्थ सन सुनील पुनन, भाई जैक के सबसे छोटा लड़का सुनील पुनन करके, அவரை குறித்ததான ஒரு டெஸ்டிமனியை நான் அறிவேன்। उनके विषय में एक साक्षी मैं जानता हूँ। அமெரிக்காவுல वो अमेरिका में थे। யூஎஸ்ல அவர் படிச்சு முடிச்சிட்டு அவருடைய ஜாபுக்காக அவர் இருக்கும் பொழுது, वह उनकी पढ़ाई वहाँ यूएस में खत्म हो गई थी। उसके बाद वहाँ नौकरी ढूंढ रहे थे। தீவிரவாதிகளால் அந்த வேர்ல்ட் ட்ரேட் சென்டர் இடிக்கப்படுவதற்கு முன்னதாக, ये तब था जब आतंकवादियों के द्वारा वो ट्विन टावर यूएस में गिरा दिया गया था। इससे पहले की बात है। அந்த இடிப்படுவதற்கு முன்னதாக அதுல ஒரு இன்டர்வியூ அட்டெண்ட் பண்ணார்। वह 2 ट्विन टावर गिरने से पहले वो भाई सुनील पुनन वहां उन्होंने एक इंटरव्यू अटेंड किया था। அவரோட கூட இன்னொரு இந்தியன் கிறிஸ்டியன் फ्रेंड अटेंड பண்ணார்। उनके साथ एक दूसरा ख्रिस्ती भाई भी उनके साथ गया था वो इंटरव्यू अटेंड करने के लिए। both of them were selected. दोनों वहां सिलेक्ट हो गए थे इंटरव्यू में। நல்ல ஒரு பெரிய ஹை ஜாப், ये बहुत अच्छा स्थान का एक नौकरी था, हाई सैलरी, बहुत अच्छा तनख्वाह था। ஆனால் परंतु அந்த இன்டர்வியூல उस इंटरव्यू में செலக்ஷன் முடிஞ்சதுக்கு பிறகு, सारा सिलेक्शन होने के बाद அவங்க சொல்றாங்க, वो बता रहे हैं संडे नो हॉलिडे அப்படின்னு சொல்றாங்க। रविवार को आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, because this is a trade center, क्योंकि ये एक ट्रेड सेंटर है, व्यवसाय का सेंटर है। no holiday. इस कारणवश हम छुट्टी नहीं दे सकते रविवार को। இப்ப சுனில் பூனனுக்கு முன்பாக இப்ப there are two things now. अभी सुनील पूनन के सामने 2 चुनाव हैं, choosing God or choosing job in church center. परमेश्वर का चुनाव करना कि इस ट्रेड सेंटर में मेरी नौकरी। That is always worship. यही आराधना है। choosing God is worship.
परमेश्वर का चुनाव करना ही आराधना है। There were two things before him. उसके सामने दो चीजें खड़ी हैं। Again, he spoke with the people, with the authorities. उन्होंने वापस उनके साथ बात किया, वहाँ के जो अधिकारी लोग थे। Sir, I am a Christian. सर, मैं एक क्रिस्ती हूँ, I want Sunday holiday. मुझे रविवार की छुट्टी कृपा करके दे दें। If it is not, I won't take this job. अगर आप नहीं देते हैं तो मुझे ये नौकरी नहीं चाहिए। They simply refused to give Sunday holiday. उन्होंने सीधा बोल दिया, नहीं, हम रविवार को छुट्टी नहीं दे सकते। Okay, he left it. तो उन्होंने बोला, आप छोड़ दीजिए। He went to another 3,000 kilometers apart from that place and found a job there. एक 3000 किलोमीटर दूरी पर एक दूसरे जगह पर उनको नौकरी मिल गई। With a less salary. वहाँ जो तनख्वाह थी थोड़ा कम था। With a Sunday worships. वहाँ पे रविवार की छुट्टी भी मिली उन्हें। So another Christian friend. तो जो दूसरे क्रिस्ती दोस्त थे, He was also selected. वो भी वहाँ पे उनकी नौकरी मिली थी उनको। But do you know what did he do? उन्होंने क्या किया मालूम है? He compromised. उन्होंने वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज किया। So what? समझौता किया। उससे क्या हुआ? So what? उससे क्या हुआ? If we not attending Sunday means we can worship Lord in our home or some other days. अगर रविवार को आराधना नहीं किया तो क्या हुआ? और कोई दिन पे हम जाके मीटिंग कर सकते हैं या आराधना कर सकते He हैं। didn't despise it. उसने वहाँ उसको बुरा नहीं समझा। He wanted the job. उसको वो नौकरी की जरूरत थी। He accepted that offer. उसने वो ऑफर ले लिया था, नौकरी ले He ली थी। joined in that. और उस कंपनी में वो ज्वाइन भी हो गया। Within a few years, within a few months or years, एक कुछ महीने या साल के अंदर ही he was when the twin gate was destroyed. जब वो दो ट्विन टावर जो नाश हो गया था, और मरिता, वो भी उसमें गुजर गए। That's a tragedy. ये बहुत दुखद घटना है। See, so these are all some examples before us. ये सब हमारे सामने एक उदाहरण है। அவருடைய தொழுகை அவர் எதை தெரிந்து கொண்டார் என்றால், उन्होंने अपने लिए जो चुनाव किया, பிரியமானவர்களே, प्रियजनों, சில சமயங்கள்ல நாம் சில டிசிஷன்ஸ் எடுக்கிறோம்னா, कई समयों पर हम कई ऐसे निर्णय लेते हैं। our today's determinations will determine our future. आज का जो निर्णय है वो हमारे आगे आने वाले दिनों का निश्चय होगा। Our even small decisions, हमारे छोटे भी निर्णय क्यों ना हो, that will determine our future. वो हमारे भविष्य का निर्णय करेगा। God or mammon. परमेश्वर या पैसा। What we read in Luke 16:13. लूका 16 में क्या पढ़ा? Luke chapter 16. लूका 16 में हमने क्या पढ़ा? Again, let us read that verse 13. हम वो 13वां वचन वापस पढ़ेंगे। ஒருவனை பகைத்து மற்றவனை சிநேகிப்பான். एक को बैर करके दूसरे के साथ प्रेम करना। ஒருவனை பற்றிக் கொள்வான் மற்றவனை அசட்டை பண்ணுவான். एक के साथ जुड़ जाएगा और दूसरे को छोड़ देगा। உலக பொருட்களை நாம் வெறுப்பது என்பது, दुनिया की चीजों को नाकारने का मतलब, இயேசு கிறிஸ்து என்று வரும்பொழுது, தேவன் என்று வரும்பொழுது, यीशु के जब मेरे सामने खड़ा है या चुनाव करना है, நாம் இந்த உலக பொருளை நாம் அசட்டை செய்ய வேண்டும். तो मुझे इस दुनिया की चीजों को नाकारना है। One more example. एक और उदाहरण, Mark chapter 5. मरकू का 5वां अध्याय। Mark chapter 5. मरकुस 5वां अध्याय। Let us see this verse. हम ये वचन देखेंगे। Mark chapter 5. मरकू 5वां अध्याय। Jesus கதரேனர் என்ற ஒரு நாட்டுக்கு வருகிறார். गदरीन करके एक गांव में आ रहे हैं। In verse 1. आप पहला वचन 5 का 1। அந்த கடற்கரையில வந்தார். वह समुद्र के किनारे आते हैं, झील के किनारे। ஒரு demon, unclean spirit possessed man was there. वहां एक दुष्ट आत्मा से ग्रस्त एक व्यक्ति खड़ा है। जीसस அவன்கிட்ட உள்ள காரியத்தை பார்க்கிறார். वह उनकी सारी चीजों को देखता है। அவன்கிட்ட உள்ளதான unclean அந்த spirits of Jesus வேண்டிக் கொள்ளுங்க. They pleaded, those evil spirits pleaded Jesus. उनके अंदर की दुष्ट आत्माएं उनसे विनती करने लगते हैं यीशु से। जीसस அவர்களுக்கு உத்தரவு கொடுக்கிறார். यीशु उनको उत्तर देता है। அந்த அசுத்த ஆவிகள் பன்றிகளுக்குள்ள புகுந்து கிட்டத்தட்ட 2000 more than 2000 pigs கடலுக்குள்ள போய் மாய்ந்து விட்டன. उनको उस व्यक्ति के अंदर से उन करीब 2000 सूअर थे। सूअर के अंदर जाकर वो पूरा वो झील के अंदर जाके गिर जाते हैं। In verse 13 we read. हम वो 13वें वचन में पढ़ते हैं। You please read.
हम पढ़ेंगे 13वां वचन। अतः उसने आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकलकर सूरों के भीतर बैठ गई और झुंड जो कोई 2000 का था कड़ाड़े पर से झपट कर झील में जा पड़ा और डूब मरा। Okay, now Acts 4:14 also. उनके चरवाहों ने भागकर नगर और गांव में समाचार सुनाया और जो हुआ था लोग उसे देखने आए। 15. यीशु के पास आकर वे उसको जिसमें दुष्ट आत्माएं थी अर्थात जिसमें सेना समाई थी कपड़े पहने और सचेत बैठे देखकर डर गए। 16 and 17 also. देखने वालों ने उसका जिसमें दुष्ट आत्माएं थी और सोरों का पूरा हाल उनको कह सुनाया। तब वे उससे विनती करके कहने लगे कि हमारी सीमा से चला जा। கிட்டத்தட்ட இந்த கிராமத்தில் 2000க்கு மேற்பட்ட பன்றிகள் மரித்தன. वहां करीब 2000 से ज्यादा सुअर उस गांव में मर गए। உள்ள ஜனங்கள் எல்லாரும் மேய்ப்பர்கள், the shepherds, वहां के ஊர்ல உள்ள ஓனர்ஸ் கிட்ட போய் ரிப்போர்ட் பண்ணாங்க. वो सारे वहां के जो लोग थे वो शेपर्ड्स थे, चरवाहे थे, और वो जाके ये जो घटना घटी वो जाके उनके जो मालिक थे उनके पास जाके बताते हैं। See what happened there? और वहां क्या हुआ, 2000 பன்றிகளும் ஒரே ஓனர் கிடையாது. जो 2000 जो सुअर थे वो सभी एक ही मालिक का नहीं था। ஒருவருடைய 50 பன்றியா இருக்கலாம், कुछ मालिक के 50 सुअर थे, ஒருவருது 100 பன்றியா இருக்கலாம், किसी का 100 सुअर थे, ஒருவருது 75 பன்றி இருக்கலாம், किसी का 75 सुअर थे। இந்த எல்லா பன்றிகளும் மேய்ந்து கொண்டிருந்தன. ये सारे जो सुअर थे वहां वो चारा ले रहे थे, खा रहे थे। நிறைய ஓனர்ஸ், कई ऐसे मालिक थे। இந்த ஷெப்பர்ட்ஸ் நேரா போய் ரிப்போர்ட் பண்ணிட்டாங்க. ये जो चरवाहे थे ये भी दौड़कर वही मालिक के पास जाके बोलते हैं, அவருடைய பன்றிகள் எல்லாம் மரித்து போன, आपके सारे जो सुअर है वो मर चुके हैं करके। அங்கே வராங்க எல்லாரும். तो वहां से वो गांव से दौड़ के आते हैं வந்து கேள்விப்படுறாங்க செய்தியை. और वो पूछ रहे हैं क्या हुआ। அவருடைய பிசினஸ் லாஸ், उनका बिजनेस बंद हो गया बिकॉज ऑफ जीसस உள்ள வந்ததுனால, यीशु अंदर आने के कारण। எது அவர்களுக்கு முக்கியமா தெரியல அப்படினா, उनके लिए मुख्य क्या है वो उनको नहीं समझ में आया। the demon possessed person, அவன் சுத்தமானது அவங்களுக்கு காரியம் இல்ல। उनके लिए वह दुष्ट आत्मा से ग्रस्त व्यक्ति वो चंगा हो गया, वो अच्छा हो गया, वह उनके लिए मायने नहीं रखता था, அது அவங்களுக்கு முக்கியமா படல। वह उनके लिए मुख्य नहीं था। பன்றி போய்விட்டது, वो सुअर मर गए, 2000 பன்றி போயிடுச்சு, 2000 सुअर हमारे मर गए, பிசினஸ் லாஸ், हमारा बिजनेस ठप हो गया। அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் என்றால், उन्होंने क्या किया, பெரிய கும்பிடு போட்டாங்க, उन्होंने ऐसे हाथ ऊपर किए, இயேசு அப்படியே போயிடுங்கட்டாங்க, यीशु आप यहीं से निकल जाइए, we will vote for pigs, हम इन सूरों के लिए काम करेंगे, we won't vote for you, हम आपके लिए नहीं करेंगे काम, our vote for pigs, हम वोट करेंगे सूरों के लिए, get out from this place, आप यहाँ से निकल जाइए। அதான் கதறினார்கள்। यही उन्होंने वहां पे चिल्लाया। there are நிறைய people இருக்கிறாங்க அப்படி, ऐसे दो प्रकार के लोग रहते हैं, जीसस यीशु, जीसस और पिग, यीशु चाहिए कि सुअर चाहिए, I will choose pig, मैं सुअरों का चुनाव करूंगा। அதான் அன்னைக்கு இருந்த, that is Mark 5, ये मरकुस का 5वां अध्याय है। that means அவர்கள் யாரை डिस्प्लेस பண்ணிட்டு, ஜீசஸை டிஸ்பிளேஸ் பண்ணிட்டு, उन्होंने किसको नाकारा, उन्होंने यीशु को नाकारा, அவர்கள் தங்களுடைய பிக்ஸ் தெரிந்து கொண்டார்கள்। और उन्होंने अपने सुअरों को चुनाव किया। பிரியமானவர்களே, प्रियजनों, இன்னைக்கு there are many pigs, ऐसे कई सुअर हमारे जीवन में हैं। இந்த கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக ஊரோட வந்து கொண்டிருக்கிறதான, பயணம் அடிக்கிறதான நிறைய பிக்ஸ் இருக்கு। इस क्रिस्ती गोला में भी कई जगह ऐसे चीजें हैं जो सुअर के समान हैं। ஒரு பிக் என்னன்னு சொல்ல விரும்புறேன், मैं एक सुअर दिखाना चाहता हूँ நீங்க आपको। சொன்னது போல இன்னைக்கு சொல்றேன்। कल जो बताया था वैसे ही मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। ஒரு பிக், एक सुअर, டவுரிங்கிற பிக், दहेज का सुअर, டவுரி அப்படின்ற வரும்பொழுது जैसे ही दहेज का मामला आता है, சில பேர் இருக்காங்க, சில பேர் there are people, वहाँ ऐसे लोग रहते हैं, जीसस यीशु और डौरी, की दहेज, சில பேர் ரெண்டு வேணும், किसी किसी को दोनों चाहिए, जीसस வேணும், यीशु भी चाहिए, डौरी வேணும், दहेज भी चाहिए, जीसस வேணும், यीशु भी चाहिए, பிக் வேணும், सुअर भी चाहिए। நாம அவர்களை என்ன சொல்லுவோம், हम उनको क्या बोलेंगे? இப்ப there are people, ऐसे कई लोग हैं,
what is Luke 16:13 we read? लोक 16 के 13 में हमने जो पढ़ा, ஒன்றை பகைத்து மற்றொன்றை பற்றிக்கொள்வான், சிநேகிப்பான். एक को नाकार कर दूसरे को पकड़ जाना. இது மணி மேல உள்ளதான அந்த லவ் ஆஃப் மணி மேல நாம் பகைக்கணும். जो पैसे का प्रेम है हमें उसको नाकारना है. பிரியமானவர்களே, प्रियजनों, again we read in Luke chapter 14. हम लूका का 14वें अध्याय में पढ़ते हैं. Luke chapter 14. लूका 14वां अध्याय. ஆண்டவர் இந்த கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் சொல்லுவதற்கு முன்னதாக जब परमेश्वर ये कंडीशन सब बता रहे हैं, डिसिपलशिप्स னுடைய கண்டிஷன்ஸ் ஆண்டவர் சொல்லுவதற்கு முன்னதாக शिष्यत्व के जो कंडीशन है उसके बारे में बोलने से पहले, அதுக்கு முன்னதாக அந்த கான்டெக்ஸ்ட்ல நிறைய ஒரு पैराबल மாதிரி ஒன்று சொன்னார். और उससे पहले एक दृष्टांत के रीति में एक चीज बताते हैं. ஒரு ராஜாவுடைய குமாரனுக்கு உண்டான விருந்தை குறித்து பேசுகிறார். एक राजा के घर में एक शादी लगाते वक्त किस प्रकार से हुआ करके. That banquet hall is ready. वहाँ भोजन का जो स्थान है वो पूरा तैयार है. தேவன் இன்வைட் பண்ணிருக்கார், ராஜா இன்வைட் பண்ணிருக்கார். राजा ने उन सब कई लोगों को बुलाया है उस भोजन के लिए. There were many invitees. वहाँ कई लोगों को बुलाए गए थे. ஒவ்வொரு invitees என்ன சொன்னாங்க என்றால், सारे लोग जिनको बुलाए थे वे बोल रहे थे, அவங்களுக்கு வேற ஏதோ முக்கியமா இருந்துச்சு. उनके लिए कई चीजें और भी थे जो उनके लिए मुख्य था. What is our banquet hall? आपका जो भोजन का स्थान क्या है? See, our church gathering is banquet hall. Amen. हमारा जो कलीसिया का एकत्र होना वही है हमारा भोजन का स्थान. Every Sunday fellowship meeting, fellowship with one another is our banquet hall. हमारा हर रविवार का एक साथ संगति होना वही हमारा भोजन का स्थान है. தேவன் ஒவ்வொரு விருந்துசாலையிலும் தேவன் தம்முடைய விருந்தை ஆயத்தப்படுத்தி வைத்திருக்கிறார். परमेश्वर ने हर एक लोगों के द्वारा अपने जन के लिए खाना तैयार रखा है. இன்றைய நாட்களில் நிறைய கிறிஸ்டியன்ஸ் संडे वर्शिप असट्टे செய்கிறார்கள். आजकल कई लोग हैं जो ऐसे रविवार की सभा को वो नाकारते हैं. फेलोशिप असट्टे செய்கிறார்கள். वह संगति में नहीं जाते हैं. தேவனை தொழுது கொள்வதை असट्टे செய்கிறார்கள். वह परमेश्वर के सामने दंडवत करने से नाकारते हैं. அவங்களுக்கு मनी मेकिंग इंपॉर्टेंट है. उनके लिए पैसा बनाना मुख्य है. बिजनेस इंपॉर्टेंट है. उनके लिए बिजनेस महत्वपूर्ण है. அவங்களுக்கு एंटरटेनमेंट्स முக்கியமா இருக்கு. उनके लिए एंटरटेनमेंट मुख्य है. अटेंडिंग सम वेडिंग्स मुख्यमा इருக்கு. उनके लिए शादी में जाना ज्यादा महत्वपूर्ण है. पिकनिक स्पॉट्स इंपॉर्टेंट है. उनके लिए पिकनिक में जाना ज्यादा महत्वपूर्ण है. टेकिंग रेस्ट ऑन संडेज इंपॉर्टेंट है. उनके लिए रविवार को आराम करना ज्यादा महत्वपूर्ण है. தேவனோ நம்முடைய banquet hall ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கார். परमेश्वर रविवार को अपने जो भोजन का स्थान है उसने तैयार रखा है. There we see certain things there. वहां हम कुछ चीजें देखते हैं. Let us read from verse 18. हम 18वें वचन से आगे पढ़ेंगे. और वे सब के सब क्षमा मांगने लगे. पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य है कि उसे देखूं. मैं तुझसे विनती करता हूं, मुझे क्षमा कर दे. दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं और उन्हें परखने जाता हूं. मैं तुझसे विनती करता हूं, मुझे क्षमा कर दे. एक और ने कहा, मैंने विवाह किया है इसलिए मैं नहीं आ सकता. ஒருவன் பெண்ணை விவாகம் கொண்டே, मैंने किसी के साथ शादी की है. 5 ஏர் மாடு கொண்டே, मेरे पास 7 बैल हैं. ஒரு வயலை கொண்டே, मेरे पास एक जगह है. இவர்களெல்லாம் அசட்டை செய்கிறவர்கள். इन सबों को ये नाकारने वाले लोग हैं. இவர்களுக்கு எது முக்கியமா இருக்குது? इनके लिए क्या महत्वपूर्ण है? இந்த மாதிரி காரியங்கள் தான் உங்களுக்கு முக்கியமா இருக்கு. ऐसे दुनिया की चीजें ही उनके लिए महत्वपूर्ण है. மனைவி, पत्नी, फैमिली, परिवार, बिजनेस, धंधा, மாடு, 5 ஏர் மாடுகள், 5 भेड़, இதுதான் முக்கியமா இருக்கு. यही उनके लिए मुख्य है. இந்த கான்டெக்ஸ்ட்ல ஆண்டவர் டிசிப்ளின்ஷிப் பத்தி பேசினார். इन सबों को रखते हुए प्रभु यीशु शिष्यता के बारे में आगे बताते हैं. அப்ப शिष्यனா இருக்கணும்னா இதெல்லாம் டிஸ்பேஸ் பண்ணணும்னு ஆண்டவர் சொன்னார். अगर तुझे शिष्य बनना है तो इन सारी चीजों को तुझे नाकारना है. சோ நாம் வெறுப்பது என்பது, इसका मतलब है नाकारने का मतलब है தேவனுக்கும் உலக பொருளுக்கு நாம் ஊழியம் செய்யக்கூடாது. इसका मतलब है धन और परमेश्वर के बीच में हम दोनों की सेवा नहीं कर सकते. ஒன்றை சிநேகிக்கணும், மற்றொன்றை அசட்டை செய்யணும். एक के साथ हमें प्रेम करना है, दूसरे को हमें नाकारना है, तुच्छ जानना है. இன்னொரு உதாரணத்தை கூட நான் சொல்ல मैं एक और उदाहरण बताना चाहता हूँ. ஒரு சாக்புனனை குறித்து நான் ஒரு சாட்சி சொல்றேன். भाई ज़ैकपुनन की एक साक्षी मैं आपको बताना चाहता हूँ. ஒரு லிவிங் டெஸ்டிமனி, एक जीवित साक्षी.
ஒரு முறை அவருடைய மினிஸ்ட்ரிக்காக கல்ஃப் கண்ட்ரி போயிருக்கிறார். एक बार वह गल्फ कंट्री में गए थे सेवकाई के लिए. गल्फ कंट्री नुடைய मीटिंग्स और द शेड्यूल्ड मीटिंग्स दोस डेज. उन दिनों में गल्फ कंट्री की जो मीटिंग्स रहती थी वो पहले से ही नियुक्त की जाती है. அந்த நாட்கள்ல அவர் இந்தியாவில் இருக்க வேண்டியதா இருக்கு. उन दिनों में उनको इंडिया में रहने की जरूरत थी. அவருடைய சின்ன ஒரு बिजनेस ट्रांजैक्शनல उनका जो बिजनेस का जो धंधा था, व्यवसाय था, அந்த நாட்கள்ல அவர் இந்தியாவில் இருக்க வேண்டியது இருந்தது. उसके कारणवश उनको वहां भारत में रहना जरूरी था. ஆனால் இப்ப மீட்டிங்கா अभी मीटिंग चाहिए क्या? இல்ல இந்தியால இருக்கிறதா? कि इंडिया में धंधा करना है. அது शेड्यूल्ड मीटिंग. वो पहले से ही नियुक्त किया हुआ मीटिंग था गल्फ में. இப்ப நமக்கு ரெண்டு காரியங்கள் வருது. இப்ப अभी दोनों के बीच में तकरार आ रहा है. मनिया गॉड. पैसा चाहिए, परमेश्वर चाहिए. लूक 16:13 व्हाट वी रीड? लूका 16 के 13 में हमने क्या पढ़ा? ஒன்றை அசட்டை செய்து மற்றொன்றை பற்றி கொடுக்கிறார். एक को नाकार के दूसरे के साथ जुड़ जाना. मिनिस्ट्री போயிட்டார். वो मिनिस्ट्री को निकल गए सेवकाई के लिए. गल्फ मिनिस्ट्री முடிச்சிட்டு இந்தியாவுக்கு திரும்பி வரும்போது गल्फ की सेवकाई करके वो वापस लौटे. 85,000 रुपीस लॉस. 85,000 उनको नुकसान हो गया. धंधे में नहीं थे. When he came back to India, he came to know that 85,000 rupees loss. जब वो भारत में आए और उनको मालूम पड़ा कि उनका 85,000 रुपीस लॉस हो गया. वो சந்தோஷமா எடுத்துக்கிட்டார். उन्होंने खुशी से ले लिया. ஆண்டவரே உள்ள ஜனங்களுக்கு கல்ஃப் கண்ட்ரீஸ் உள்ளதான கண்ட்ரீஸ்க்கு நான் சர்வ் பண்றதுக்காக उस गल्फ कंट्रीज में आपने मुझे सेवकाई करने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद प्रभु. few weeks back, कुछ हफ्तों के बाद, after that meeting, उस मीटिंग होने के बाद 1-2 हफ्ते के बाद, a few brothers wrote letter to Brother Jack. कुछ भाइयों ने इस प्रकार से एक लेटर लिखा. In the meeting ல நான் ரட்சிக்கப்பட்டேன். इस मीटिंग में मेरा उद्धार हुआ, நான் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டேன், मैं बहुत आशीषित हुआ. இப்படிப்பட்ட காரியங்களை கேட்கும் பொழுது इन सब चीजों को जब उन्होंने सुना, பிரியமானவர்களே, मेरे प्रियजनों, 85,000 அவருக்கு ஒண்ணுமே இல்லாம நத்திங்கா போயிடுச்சு. 85,000 उनके लिए कुछ भी नहीं हो गया. சோ இப்படிதான் நம்மளுடைய अनेक கிரிட்டிக்கல் ஜங்க்ஷன்ஸ்ல ऐसे क्रिटिकल अवसरों पर எதை நம்ம चूஸ் பண்றோம்? हम किसका चुनाव करते हैं? यीशु தேவனை தெரிந்து கொண்டு உலக பொருளை நாம் அசட்டை செய்வது. परमेश्वर का चुनाव करके इस दुनिया की चीजों को नाकारना. ओके, நமக்கு இருக்க வேண்டிய செகண்ட் ஆட்டிट्यूड, हमारा जो दूसरा स्वभाव होना चाहिए, நம் மணி குறித்து earthly possessions குறித்து நமக்கு இருக்க வேண்டிய another attitude. पैसे के विषय में एक और स्वभाव जो हमें रखना चाहिए. நம் எப்பெல்லாம் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் நஷ்டம், இழப்பு, ஏமாற்றங்கள் இதெல்லாம் வரும்பொழுது, जब जब हमारे जीवन में पैसे का नुकसान या कोई हमारा चोरी करता है, ऐसे होता है, we should not lose our heart. तो हमारा हृदय नहीं टूटना चाहिए. நம்மளுடைய இருதயம் அதுல இருக்க கூடாது. हमारा हृदय उसके ऊपर उसे पकड़ा हुआ नहीं होना चाहिए. நாம் வானத்துக்குரியவர்கள், हम ऊपर के लोग हैं, நாம் பூமிக்குரியவர்கள் அல்ல. हम इस धरती के लोग नहीं हैं. நாம் இந்த பூமியில இருந்து डिटैच பண்றதுக்காக, हमें इस धरती से बाहर निकालने के लिए, naturally our flesh is attached with these earthly things. हमारा स्वाभाविक रीति से हम इस दुनिया के चीजों से जुड़े हुए हैं. எதுல அட்டாச்ட் ஆயிருக்கு அப்படினா, हम किस रीति से जुड़े हुए हैं? வீட்ல, हम घर में, कार्ல, घर के साथ या कार के साथ, அவருடைய நம்மளுடைய பொசஷன்ஸ்ல, और हमारे जो संपत्तियां हैं उसके साथ, நம்மளுடைய மணி, हमारा जो पैसा है, நம்மளுடைய லாக்கர்ல இருக்கக்கூடிய திங்ஸ், हमारे लॉकर में जो रखी हुई चीजें हैं, நம்மளுடைய டெபாசிட்ஸ், हमारे जो डिपॉजिट बैंक में है, எல்லாத்துலயும் நம்மளுடைய இருதயம், நம்மளுடைய फ्लैश அப்படியே அட்டாச்ட் ஆயிருக்கு. हमारा हृदय, हमारा जो देह है उसके साथ जुड़ा हुआ है. संगीतकारन அப்படி சொல்வார், भजन संहिता में ऐसे बोला गया है, என்னுடைய ஆத்மா மண்ணோடு ஒட்டிக்கொண்டிருக்கிறது. मेरी जो आत्मा है इस मिट्टी के साथ जुड़ा हुआ है. In order to detach from these things, इन सबों से छूट निकलने के लिए God has to allow certain losses in our life. निकलने के लिए प्रभु कुछ ऐसे नाश हमारे इस आर्थिक जीवन में होना जरूरी है. அந்த சமயத்தில் we should not lose our heart. उन समयों पर हमारा हृदय नहीं टूटना चाहिए. பிரியமானவர்களே, प्रियजनों, இந்த attitude நமக்கு இருக்கணும். ऐसा एक स्वभाव हमारे में होना चाहिए. எப்பெல்லாம் லாஸ் வருதோ, जब जब हमारे जीवन में आर्थिक नाश होता है, சமயத்துல நம்ம வீட்ல திருட்டு போகலாம், कभी कभी हमारे घर से कुछ चोरी हो गई, ஒரு டேமேஜ் வரலாம், कुछ टूट गया, யாராவது நம்மளை ஏமாற்றலாம், किसी ने हमको फसाव कर दिया, पैसे में பிசினஸ்ல லாஸ் வரலாம்,
बिजनेस में हमारा नुकसान हो गया, யாராவது நமக்கு துரோகம் செய்யலாம். किसी ने हमारे विरोध में कुछ कर बैठा आर्थिक रीति से, இது எல்லாம் நமக்கு என்ன மைண்ட் இருக்கணும் அப்படின்னா, इन सबों में हमारा कैसा मन होना चाहिए? நமக்கு இருக்கக்கூடிய attitude, என்ன attitude? हमारे अंदर जो अच्छा स्वभाव होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए? ஆண்டவர் சொல்றார், don't lose your heart. आपका हृदय नाराज नहीं होना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। This is not eternal life. ये अनंत काल का नहीं है। In order to detach from these things, उसमें से बाहर निकलने के लिए, छोड़ निकलने के लिए I have allowed these things to your life. मैंने अनुमति दी है तेरे जीवन में। Give thanks. धन्यवाद दे। Give thanks in all things. हर एक चीज में धन्यवाद दे। Without God's permission, परमेश्वर की अनुमति के बिना even your hair एक बाल भी will not fall down. नहीं गिरेगा। With God's permission only. परमेश्वर की अनुमति के बाद ही அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகளில் इसलिए ऐसे अवस्थाओं में நாம் அப்செட் ஆயிடக்கூடாது. हमें दुखित नहीं होना है। We should not lose our heart. हमारा हृदय टूटना नहीं चाहिए। We have to look unto Jesus. हमें यीशु की ओर देखना है। और जीसस उடைய मिनिस्ट्रीல यीशु के सेवकाई के समय में more than 2 years 2 साल के ऊपर ஜூடாஸ் பணத்தை திருடிட்டே இருந்தான். यूदस वहां से पैसा हमेशा थोड़ा थोड़ा करके चोरी कर रहा அது था। அவருடைய மினிஸ்ட்ரிக்கு வந்த பணம். वो पैसा उनके सेवकाई के लिए आया हुआ था। அவன் ட்ரெஷரரா இருந்தபடியால் பணத்தை எடுத்துக்கிட்டே இருந்தான். वो ट्रेजरर होने के कारण वहां से थोड़ा थोड़ा पैसा चोरी करता था। Jesus didn't lose heart. यीशु वहां पर दुखी नहीं हुआ। ஒரு நாள் கூட அவர் அப்செட் ஆனதே இல்ல. वो कभी भी एक दिन भी गुस्से में नहीं हो गया यूदस के विरोध में। அவர் ஆவியில நிறைந்திருந்தார். वह आत्मा से भरा हुआ रहा। இன்னொரு முறையில एक और बार ஜீசஸ் ஒரு முறை यीशु का जीवन में, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது ஜீசஸ் உடைய ஹோம் அப்படினு வச்சுக்கோங்க. सोच के देखिए ये यीशु का घर है। அவர் கப்பர்நகூம்ல ஒரு வீடு வாடகைக்கு எடுத்திருந்தார். उन्होंने कफरनहूम में अपना घर बनाया हुआ है। 30 years नाजरेत, 30 साल नाजरेत में थे। आफ्टर 30 years 30 साल के बाद he moved to कफरनहूम. वो कफरनहूम में आए। அங்க ஒரு வீடு வாடகைக்கு எடுத்திருந்தார். वहां एक घर उन्होंने भाड़े पे लिया, அந்த வீட்ல இருந்தார். वहां रहे। ஒரு நாள் ஜீசஸ் ஒரு வீட்ல இருக்கும் பொழுது यीशु वहां अपने घर पर एक दिन थे। full of crowd. एक बहुत बड़ी भीड़ आती है। இந்த வீடு full of crowd. वो पूरा भर जाता है वो भीड़ से। ஒரு पैरालिटिक मैन है, एक लकवे का रोग वाला एक व्यक्ति आया है। ஒரு காட்ல ஒரு காட்ல படுக்க வச்சு एक बिस्तर पर ऐसे लिटा के लेके आ रहे हैं। ஹீலிங்காக ஜீசஸ் கிட்ட கொண்டு வராங்க. वहां उनकी चंगाई के लिए वो लेके आते हैं। ஆல்ரெடி ஹவுஸ் ஃபுல். वो उनका घर पूरा भरा हुआ है। என்ன செய்யறதுன்னு தெரியல. क्या करें उनको नहीं समझ में आ திடீர்னு रहा। அவங்க ஐடியா பண்ணிட்டாங்க. तो उन्होंने तुरंत ऐसे एक आइडिया लगाया। டக்குனு ஓட்ட டைல்ஸ் மேல ஓபன் பண்ணிட்டாங்க. ऊपर का जो टाइल्स है वो हम तुरंत निकालेंगे। ஒரு காட்டை இறக்கிறதுக்கு எவ்வளவு பெரிய ஓபனிங் உண்டு பண்ணணும். सोच के देखिए कितना बड़ा खाट को ऊपर से नीचे करना तो कितना बड़ा गड्ढा खोदना पड़ेगा। सो थिंक பண்ணி பாருங்க. सोच के देखिए ஒரு காட், एक पूरा खाट और एटलीस्ट मिनिमम 6 into 4 6x4 फुट का जगह तो चाहिए वो नीचे लाने के लिए। மேல ஓபன் பண்ணிட்டாங்க டைல்ஸ். पूरा टाइल्स को हटा दिया। டைல்ஸ் ஓபன் பண்ணி கீழ இறக்குறாங்க. और वो टाइल्स तोड़ के वहां से नीचे छोड़ रहे हैं। जीसस பாக்குறாரு. यीशु देख रहा है। उन्हें he didn't shout. वहां उन्होंने चिल्लाया नहीं। Hey, what nonsense you are doing? अरे अरे क्या कर रहे हो? என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? आप क्या सोच रहे हो? வழி இல்ல அப்படி? यहाँ जगह नहीं है क्या? रास्ता नहीं है क्या? இப்படிதான் வர்றா? ये है क्या रास्ता आने का? அப்படிலாம் ஷவுட் பண்ணி. ऐसे उन्होंने नहीं बोला। கீழ அவருடைய விசுவாசத்தை கண்டார். उन्होंने उनका विश्वास को देखा। கீழ இறக்குனார். उन्होंने सहायता किया नीचे लाने में। ஹீல் பண்ணார். उनको वहां चंगाई दी। சுகமானார். वो अच्छा हो गया। இப்படி வந்தா, ऐसे आया, இப்படி வெளியே போயிட்டாங்க. ऐसा चला गया। எதை விட்டுட்டாங்க அப்படின்னா, क्या छोड़ दिया? அது ஓபனாவே விட்டாச்சத. वो खुला ही छोड़ दिया। ஓபன். वो खुला है। ஜீசஸ்னுடைய அந்த ரூஃப், அந்த டைல்ஸ் ரூஃப் வந்து ஓபன் ஆகிறதுக்கு டேமேஜ். यीशु का जो घर का जो छत था वो खुला तोड़कर वो चले गए। நான் நினைக்கிறேன் அப்படி. मैं ऐसे सोच रहा हूँ। வெளியில 4 பேர் பேசிட்டு இருப்பாங்க. वहां 4 लोग बाहर बात कर रहे थे। என்ன பேசிட்டு இருப்பாங்க? क्या बात कर रहे होंगे? அதுல யாராவது ஒருத்தர் சொல்லிருப்பாங்க, किसी ने बोला होगा இப்படி மேல வந்துடலாமான்ட்டு, மேல் வழியா வந்துடலாமா, டைல்ஸ் ஓபன் रूफ ओपन பண்ணிட்டு வந்துடலாமான்ட்டு. हम वो ऐसे बात कर रहे थे कि हाँ ऊपर से हम नीचे आ जाएंगे। ஏதாவது ஜீசஸ் ஷவுட் பண்ணாருன்னா, यीशु अगर गुस्से हो गए तो ஜீசஸ் மேன், अरे यीशु वो कभी गुस्से नहीं होंगे। அவர்லாம் ஒண்ணும் இல்ல, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। ஒண்ணும் ஷவுட் பண்ண மாட்டார். वो तो गर्म होंगे ही नहीं। தைரியமா இறக்கிடலாம். हम धैर्य के साथ उनका घर तोड़ सकते हैं। தைரியமா இறக்கிட்டாங்க.
एकदम खुशी से हम अंदर जा सकते हैं। Okay, after healing, सारा चंगाई हो गया, எல்லாம் வெளியே போயிட்டாங்க. वो दरवाजे से बाहर निकल गए। அப்ப இன்னொருத்தர் கேட்டிருப்பான், तो एक और व्यक्ति ने पूछा होगा, எப்பா மேல அந்த ரூஃப்ஸ் எல்லாம் மறுபடியும் கரெக்டா அடிக்கலாமா? अरे वो जो छत है वो खुला है, उसको तो ठीक करना चाहिए ना, हमने तो तोड़ा था। ஒண்ணுமே செய்யாமலே போறமே. ये तो कुछ किए बिना ही जा रहे हैं। He is carpenter man, he will do everything. अरे वो तो कारपेंटर है, वो तो खुद ही सही कर देंगे। அதெல்லாம் பாத்துக்குவார். He can manage it. वो सब कर लेंगे, उसके बारे में आप चिंता मत करो। He is a carpenter. वो तो कारपेंटर है। वहाँ हम we got healed. अरे हमारी तो चंगाई हो गई है। बोला वाह, अरे चलो चलो निकलेंगे। அது சரி செய்யவே இல்ல. वो सही किया ही नहीं, ரிப்பேர் பண்ணவே இல்ல, ஓபன் ஆகிட்டு போயிட்டாங்க. वो जैसा खुला था वैसा ही छोड़ दिया। That is Jesus. यही यीशु है। Amen. आमीन। That Jesus we are adoring. हम उसी यीशु की आराधना कर रहे हैं। We are not, he is not for the world. वह इस दुनिया के लिए नहीं है। My kingdom is not of this world. मेरा जो राज्य है इस धरती का नहीं है, Not of this earth. इस धरती का नहीं है। ஒருபோதும் அப்செட் ஆனதே கிடையாது. वो कभी भी अपसेट नहीं हुए, दुखद नहीं हुए। Damage, loss, theft, stealing, no bother. उनके कुछ नुकसान हो गया, खराब कर दिया, नष्ट हो गया, इन सबों में उनके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ा। If I am following Jesus' footsteps means, अगर मैं यीशु के पद चिन्हों पर चल रहा हूँ, if I am the disciple of Jesus Christ means, अगर मैं यीशु का शिष्य हूँ, so whenever in my life, जब भी मेरे जीवन में, when God allows such losses, जब प्रभु मेरे जीवन में ऐसे नुकसान लेके आता है, damages or thefts or stealing, whatever it may be, नुकसान या चोरी या कुछ भी हो खराबी, I should never lose my heart. मेरा हृदय कभी नहीं टूटना चाहिए। That's the spirit of Christ. ये क्रिस्त की आत्मा है। Amen. आमीन। No sound. आवाज नहीं आ रही। We are following the footsteps of Jesus. हम यीशु के पद चिन्हों पर चलना चाहते हैं। Just the disciple of Jesus. यही एक शिष्य के रीति है। I want to tell one testimony, brother. John Wesley, मैं जॉन वेस्ली भाई के जीवन से एक साक्षी बताना चाहता हूँ। England apostle. इंग्लैंड के जो प्रेरित थे, ஒரு நாள் அவர் ஹார்ஸ்ல ரைட் பண்ணிட்டு இருந்தார். वह घोड़े पर जा रहे थे। அவர் பெரிய மில்லியனர். वो बहुत पैसे वाले थे। Not only very big holy man, he is a big millionaire also. वह एक दैविक और शुद्ध मनुष्य थे, उसी समय पर बहुत पैसे वाले भी थे। அவருடைய பர்ஸ்ல பணம் இருக்கும். उनके पर्स में पैसा था। ஒரு after 7 o'clock, एक 7 बजे के बाद ஹார்ஸ் ரைடிங்ல வரும்பொழுது वह घोड़े पर जा रहे थे। ரெண்டு ராபர்ஸ், 2 चोर அவர் வழிமறிச்சுவாங்க. उनको वहां रोक देते हैं। அவர் வழிமறிச்சு அவரை இறக்கி குதிரையிலிருந்து அவர் கீழே இறக்கி उनको घोड़े से नीचे उतरवाते हैं। அவருடைய பர்ஸை பிடிக்கிடுவாங்க. उनका जो पर्स है वहां से ले लेते हैं। ஜான் வெஸ்லி ஒரு வார்த்தை சொல்வார். तो एक वचन जॉन वेस्ली उनको बताता है, Dear friends, मेरे भाई, मेरे दोस्त, please wait. I'll give this back. And அந்த பர்ஸை அவர்கிட்ட கொடுத்துருவார். वो पर्स जो है वो उनके हाथ में दे देता है। Before I give this thing, I want to tell you one thing. मैं ये आपको देने से पहले मुझे एक चीज आपसे बात करना है। அந்த ரெண்டு ராபர்ஸ்டும் பொறுமையா சொல்றார். वो एकदम शांति के साथ उन चोरों के सामने ये बोल रहा है, உங்களுடைய லைஃப்ல आपके जीवन में என்னைக்காவது ஒரு நாள் any one of the day in your life, आपके जीवन के पूरे दिन में कोई एक भी दिन ஒரு உங்களோட குறித்து ஒரு sin burden வரும். एक दिन आपको वो पाप का बोझ आपको आएगा। நீ சின்னர் அப்படி நீ கன்விக்ட் ஆவ. तू पापी है करके तुझे समझ में आएगा। என்னைக்காவது ஒரு நாள் அப்படி நீ சின்னர்னு உணரும் பொழுது, कभी भी तुझे लगा कि मैं पापी हूं करके तुझे लगा, நீ உன்னுடைய வாழ்க்கையில அவநம்பிக்கை அடைஞ்சிராத. तू वहां पर दुखद होके तू निराश न हो जाना। நம்பிக்கை இழந்துராத. तेरा जो विश्वास है तू खो ना बैठना। Don't lose your hope. तेरा जो आशा है वो खो ना बैठना। There is hope for you. तेरे लिए आशा है। You can confess your sin to Lord Jesus Christ. तू प्रभु यीशु के सामने जाके तेरे पापों का तू अंगीकार कर सकता है। He will accept you as you are. तू जैसा है वैसे ही वो स्वीकारेगा। A day will come in your life. एक दिन तेरे जीवन में आने वाला है। At the time, confess your sin, acknowledge you are a sinner. तेरे जीवन में जब वह दिन आएगा उस दिन तू तेरे पापों का अंगीकार करना। அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பர்ஸை கொடுத்துட்டார். ऐसे बोल के वो पर्स उसके हाथ में थमा देता है। அப்படியே போயிட்டாங்க. घोड़े में चल के निकल जाता है। not many, few years later, सालों के बाद
இது போல ஒரு ஜான் வெஸ்லி ஒரு சர்ச்ல பிரசங்கம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. जॉन वेस्ली ऐसे एक कलीसिया में प्रचार कर रहा है। மீட்டிங் முடிச்சிட்டு வெளியில போறார். मीटिंग होके वो बाहर निकल रहा है। ஒரு மனுஷன் அவரை சந்திக்கிறார். एक आदमी उनके सामने आता है। வேற யாரும் கிடையாது, இந்த ராபர்ல ஒரு ராபர். और कोई नहीं, उन चोरों में से एक चोर है। அவரை தன்னை இன்ட்ரோ듀ce பண்ணிக்கிறான். अपने आप को वो बताता है कौन है करके। என்ன யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியுதா? आपको मालूम है मैं कौन हूँ? ஜான் வெஸ்லி சொல்றார், I don't know thing. नहीं, मुझे नहीं मालूम भाई। அவர் உடனே எல்லாத்தையும் ரிமைண்ட் பண்ணி எல்லாத்தையும் சொல்றாரு, ரிமெம்பர் பண்ணி சொல்றாரு. तो पूरा वो पुरानी कहानी सारा वापस दोहराता है। That night 7 PM, वो रात को 7 बजे याद है आपको? நான் உங்களை வெடி மறிச்சு உங்கள்ட்ட பர்சன் பிடுங்கினேன். मैंने आपको रास्ते पे रोककर मैंने आपका पर्स छीन के लिया था। அப்ப அந்த திருடன் சொல்றான், மனம் திரும்பின அந்த மனுஷன் சொல்றான், जो पश्चाताप किया हुआ वह चोर इस प्रकार से बोलता है, உங்களுடைய பர்ஸ் ஹெவியா இல்ல, your purse is not heavy, आपका जो पर्स है वो भारी नहीं है, ஆனால் परंतु நீங்க சொன்ன வார்த்தை आपका जो वचन आपने बोला என்னை ஹெவி ஆக்கிடுச்சு. मेरे हृदय को भारी बना दिया। These were the statement by the man. ये वचन उस चोर ने बोला। உங்களுடைய பர்ஸ் எனக்கு ஹெவியா இருந்தது இல்ல, आपका जो पर्स है वो भारी नहीं था, but your words आपके जो वचन थे என்னை கன்விக்ட் பண்ணது. मेरे हृदय को काटा। அப்பவே நான் கன்விக்ட் ஆயிட்டேன். मैं तब से ही मैं सोचने लगा, என்ன ஒரு sin burden, एक पाप का sin भार, conscious வந்துட்டே இருந்தது. एक पाप की जागृति। Within a few days कुछ दिनों में ही I got converted. मेरा परिवर्तन हो गया। என் வாழ்க்கை ஆண்டவருக்கு ஒப்பு கொடுத்துட்டேன். मैंने मेरा जीवन परमेश्वर को सौंप दिया। நான் இந்த சர்ச்சில் இருக்கேன். मैं इस कलीसिया में हूँ। நான் baptized Christian now. मैंने बपतिस्मा भी ले लिया है। நான் உங்கள்ட்ட திருடின பணத்தை நான் கொண்டு வந்திருக்கேன் கையில. मेरे हाथ में वो आपका पर्स मेरे हाथ में वापस देने के लिए लेके आया हूँ। No, give it to God. तू परमेश्वर को दे दे, मुझे मत दे। It is the testimony of John Wesley. ये जॉन वेस्ली की साक्षी है। See, சமயங்கள நம்ம திருடப்படுறோம். ऐसे कई बार हमारी चीजें चोरी हो जाती हैं। நம்மளோட வீட்ல theft ஆகலாம், हमारे घर में चोरी हो जाती है, லாஸ் ஆகலாம், लॉस होता है, நம்மள ஏமாத்தலாம். हमें फसाव में डाल देते हैं। वैसे ஒரு disciple அப்படிங்கும் பொழுது एक शिष्य होने के नाई at any cost he should not lose his heart. हमारे किसी भी अवस्था में हमारे हृदय का नाराज नहीं होना हमें। It is possible by the power of the Holy Spirit. ये तभी होता है जब पवित्र आत्मा के बल के द्वारा ही होता है। என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினால எல்லாவற்றையும் செய்ய எனக்கு பலன் உண்டு। परमेश्वर के बल के द्वारा ही मैं सभी चीजों में बलवंत होता हूँ, जयवंत होता हूँ। Okay, one more thing. एक और चीज, Being upright in money matters. पैसे के विषय में नीतिमत्व के साथ जीना, खराई से खराई से जीना। நம்மளுடைய money mattersல earthly possessionsல in all areas righteousness in money matters. हर एक पैसे के विषय में खराई के साथ जीना। Righteousness in money matters, faithfulness in money matters. There are two things. पैसे के विषय में खराई के साथ जीना और पैसे के विषय में विश्वस्तता से जीना। For example, उदाहरण के लिए righteousness in money matters. खराई का जीवन पैसे के विषय में, it's a big area. ये बहुत बड़ा एक जगह है। ஒரு உதாரணம் ஒரு ஆங்கிள் நான் சொல்ல விரும்புறேன். मैं एक दृष्टिकोण से बताना चाहता हूँ। Righteousness in money matters. खराई पैसे के विषय में, For example, उदाहरण के लिए money borrow பண்ணி வாங்கியிருக்கோம். किसी से उधारी में हमने पैसे लिया है, நான் பணத்தை கடன் வாங்கியிருக்கோம், उधारी से पैसा लिया है। Don't borrow money அப்படின்னு இல்ல, ऐसे कहीं नहीं लिखा कि उधार मत मांगो करके। Owe no man into what's the verse? Romans 39 into debt. Owe no man. Okay, let us read that verse. Romans हम वो 38. वचन पढ़ेंगे, रोमियो 13वां अध्याय। Please read. आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो। In English also. 13:8-39. Owe nothing to anyone except to love one another. Oh, that means not being in debt. इसका मतलब है कि उधारी में न रहना। So நம்மளுடைய அவசரத்துல, हमारे अवस्थाओं में, in our necessity essential needsல हमारे जरूरत के समय யார்கிட்டயும் நம்ம borrow பண்ணிடுறோம். हम किसी से उधारी मांगते हैं, Okay. वो ठीक है। There is faithfulness ங்கிறது higher level. विश्वस्तता पैसे के विषय में वो ऊंचा स्तर है। Borrowing money இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை வாழ்றதுங்கிறது there is faithfulness. पैसा उधारी न मांगे हुए जीना एक स्तर, ऊंचा स्तर है। Okay, கடன் வாங்கிட்டோம், परंतु पैसा उधारी ले लिया है, அந்த டெப்ட்லயே நாம இருக்கிறோம்।
हम उस उधारी में ही जी रहे हैं। அந்த வாங்கின கடனை திரும்ப நம்ம அடைக்கல। वह जो लिया हुआ पैसा है वो हम नहीं लौटा रहे हैं। நிறைய ஜனங்கள்ட்ட வாங்கிக்கிறோம்। कई लोगों से लिया हुआ है। இன்னைக்கு கிறிஸ்டியன்ஸ்க்கு இன்னைக்கு आज क्रिस्ती गोला में भी எங்கெங்கெல்லாம் இஎம்ஐ கிடைக்குதோ இஎம்ஐ जहां जहां EMI मतलब कि प्रति माह जो हम लौटाते हैं எல்லா ரூட்டுக்கும் போயிடுறாங்க। In all routes they are taking the EMI। ये हर एक रास्तों पर आ गया है EMI। कार लेना है, व्हीकल गाड़ी लेना है, एजुकेशन, पढ़ाई, हाउस, घर, எதெல்லாம் என்னென்னலாம் கிடைக்குதோ जो जो खरीदने को मिलता है उस सब के पीछे EMI। அதெல்லாம் திரும்ப அடைக்கறாங்களா? क्या हम ये सब लौटा रहे हैं? எவ்வளவு பீப்பிள்ட்ட மனுஷர்கள்ட்ட கடன் வாங்குறாங்க? कितने लोगों से हमने पैसा उधारी में लिया है? What is righteousness? क्या नीतिमत्व है या खराई है? வாங்கின கடனை திரும்ப அடைக்கிறது। जो हमने लिया है वो वापस लौटाना, அது நீதி। ये सच्चाई है, नीतिमत्व है। அது righteousness। ये नीतिमत्व है। சிலர் கடன் வாங்கி அதை அடக்கவே கிடையாது। कोई लोग उधारी तो लेते हैं लेकिन वापस लौटाते ही नहीं है। ஆனால் அவருடைய எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ஸ் எக்கச்சக்கமான எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ஸ்। ये ना दिए बिना ही परंतु उनका जो खर्चा है वो तो भरपूर है। தேவன் இதெல்லாம் பார்க்கிறார்। ये सब परमेश्वर देख रहा है। In Psalm we read there is wickedness। भजन संहिता में हम पढ़ते हैं कि ऐसा करना बुराई है। கடனை வாங்கிட்டு पैसा उधारी लेके துன்மார்க்கன் திரும்ப கடன் அடைக்க மாட்டான்। और दुष्ट व्यक्ति वह लौटाता नहीं है। प्रियमानवர்களே, प्रियजनों, for example, उदाहरण के लिए I want to show you a verse from Proverbs chapter 3। नीति वचन से मैं एक वचन दिखाना चाहता हूँ। Proverbs chapter 3। नीति वचन 3 अध्याय verse 28। 3:28। यदि तेरे पास देने को कुछ हो तो अपने पड़ोसी से ना कहना कि जा कल फिर आना, कल मैं तुझे दूंगा। You please read it from verse English। Do not say to your neighbor, go and come back, and tomorrow I will give it, when you have it with you। Actually in one translation एक और परिभाषा में that neighbor, नेबर जो लिखा है पड़ोसी, கடன்காரன், वह கடை கொடுத்தவன்। उधारी दिया हुआ व्यक्ति। We should not say like this। हमें कभी ऐसे नहीं बोलना है। உன்னிடத்தில் பொருள் இருக்கையில், तेरे पास पैसे होते हुए, உன்னிடத்தில் பொருள் இருக்கையில், तेरे पास पैसे होते हुए உன் அயலானை நோக்கி, that is உன் கடன்காரனை நோக்கி, तेरा जो नेबर है या जिससे तूने पैसा लिया है उसको देखकर, நாளைக்கு வா, तू कल आ जा, அடுத்த வாரம் வா, तू अगले हफ्ते आ जा, அடுத்த வருஷம் வா, अगले साल आ जा। no 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 no। ऐसा मत बोल। what is righteousness? क्या नीतिमत्व है, क्या खराई है? என் கையில பொருள் இருக்கு, मेरे हाथ में पैसा है, என் கையில பணம் இருக்கு, मेरे हाथ में पैसा है, நான் அடக்கினோம், அதை திரும்ப செலுத்தணும், நான் मुझे वो वापस लौटाना है। நாளைக்குன்னு சொல்லக்கூடாது। कल के लिए नहीं बोलूंगा मैं। that is righteousness। ये नीतिमत्व है। இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் எல்லாம் தேவன், ऐसे सारे चीजें परमेश्वर especially in the area of money matters, पैसे के विषय में विशेष करके தேவன் எப்படி பார்க்கிறார் என்றால், परमेश्वर कैसे देख रहा है? please look at me। मेरी ओर देखिए। மைக்ரோஸ்கோப் இப்படி பார்க்கிறார், माइक्रोस्कोप डाल के देख रहे हैं, இப்படி பார்க்கிறார், ऐसे देख रहा है। each and everybody's financial money transactions ஆண்டவர் இப்படி பார்க்கிறார்। हर एक जो पैसे का व्यवहार है उस सबों को माइक्रोस्कोप से देख रहा है परमेश्वर। if you are not faithful in money matters, अगर उसमें आप विश्वसनीय नहीं हो, God can never entrust us, give us the true riches of God। परमेश्वर सच्चा जो स्वर्गीय दान है वो आपको नहीं देगा। what are the true riches? वो सही उत्तम दान क्या है? Christ likeness is the true riches। यीशु के समान बनना, becoming like Jesus Christ is the true riches। यीशु के समान प्रतिदिन बनना वह है सच्चा दान। partaking divine nature, that is true riches। दैविक स्वभाव में चलना ये है सच्चा धन। power of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा का बल, that's anointing of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा से भरे जाना, that is true riches। ये सच्चा धन है। revelation, word of God, परमेश्वर के वचन से प्रकटीकरण, faith, विश्वास, godliness, दैविकता, these are the true riches। ये है सच्ची धन।
When will God give entrust us these riches? ये सब चीजें हमारे हाथ में वो कब देगा? Only when we are faithful in money matters. जब हम पैसे के विषय में विश्वसनीय रहते हैं। If you are not righteous, if you are not faithfulness in money matters, you अगर cannot expect हम it. खरे नहीं हैं या विश्वसनीय नहीं है पैसे के विषय में, So one aspect of righteousness, तो हमें नहीं मिलेगा। और एक ऐसा रीति पैसे के विषय में, நான் கடன் பட்டிருந்தேன் அப்படின்னா मैं उधारी में था, நான் கடன் திரும்ப கடன் அடைக்கணும், मैंने वह मुझे लौटाना है। அது தேவ நீதி. यह नीतिमत्व है, खराई है। அது பேங்க்ஸ்ல இருந்தாலும் சரி, वह चाहे आप युवा हो, मतलब शादी नहीं हुई है, வெளியில் உள்ள மனுஷரிடத்துல இருந்தாலும் சரி, with all other neighbors, हाँ, चाहे आपके पड़ोसियों के साथ हो, किसी के साथ जो उधारी लिया है लौटाना है, that is righteousness. ये नीतिमत्व है। Not only that, यही नहीं, what is faithfulness? और विश्वस्तता क्या है? Faithfulness is higher than righteousness. विश्वस्तता जो है वो खराई से ऊपर है। கடனே படக்கூடாத வாழ்க்கை, एक है उधारी से रहित जीवन, கடன் படாத ஒரு வாழ்க்கை, उधारी में न गिरना, money matters. पैसे के विषय में। For example, उदाहरण के लिए, what is faithfulness in money matters means, विश्वस्तता पैसे के विषय में, say his financial circle is 30,000. मेरा जो गोला है पैसे का वो है 30,000। My financial circle is 20,000. मेरा जो गोला है पैसे का वो 20,000 है। Another brother's financial circle is 50,000. एक दूसरे भाई का जो गोला है पैसे का वो 50,000 है। நான் என்னுடைய 20,000க்கு நான் ஃபெய்த்ஃபுல்லா இருக்கணும், मुझे उस 20,000 में विश्वसनीय रहना है, அதுதான் என்னுடைய இன்கம். यही मेरी जो तनख्वाह है, தேவன் ஒரு பவுண்டரி வச்சிருக்கிறார், वो तनख्वाह ही मेरा जो गोला है, 20,000க்கு ஒரு பவுண்டரி வச்சிருக்கிறார், 20,000 में ही मुझे जीना है। இவருக்கு 30,000 ஒரு பவுண்டரி मेरे வச்சிருக்கிறார், लिए 30,000 का एक गोला बना है, இன்னொரு பிரதருக்கு 50,000 ஒரு பவுண்டரி வச்சிருக்கிறார். एक तीसरे भाई के लिए 50,000 का गोला बना है। நான் அந்த பவுண்டரியை ये जो गोला जो बना है வெளியே போக கூடாது, उसके बाहर नहीं जाना है मुझे। நான் அந்த பவுண்டரி தாண்டி வெளியில போனா अगर मैं गोले के बाहर चला गया, வெளியில சர்பென்ட் இருக்குன்னு வாசிக்கிறோம். वहां एक सांप है। Do you know that verse? वो वचन मालूम है? In Ecclesiastes chapter 10, सबोपदेशक 10 अध्याय 10वां अध्याय। நீங்க இந்த வசனத்தை நீங்க பார்க்கணும்னு நான் விரும்புகிறேன். मैं चाहता हूं कि आप ये वचन पर ध्यान दें। பிரசங்கின் புஸ்தகம் 10ஆம் அதிகாரம், सबोपदेशक 10वां अध्याय 8ஆம் அதிகாரம், later part. जो बाड़ा तोड़े उसको सर्प डसेगा, அடைப்பை பிடுங்குகிறவனை பாம்பு கடிக்கும். In English also. 10:8. He who breaks through a wall, a serpent may bite. He who breaks through the wall, serpent will bite. In Hindi. वह जो बाड़ा तोड़े उसे सर्प डसेगा। Okay. தேவன் நமக்கு ஒரு பவுண்டரி வச்சிருக்கார், பவுண்டரி வால். परमेश्वर ने ऐसा एक बाड़ा बनाया है, गोला। நம்ம ஒவ்வொருத்தருடைய ஃபைனான்சியல் சர்க்கிளுக்கும் हर एक के लिए एक आर्थिक गोला बनाया हुआ है। இப்ப அதுல நமக்கு இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள், उदाहरण के लिए, இப்ப நான் என்னுடைய சர்க்கிள் 20,000, मेरा जो गोला है वो 20,000 का है। என்னுடைய 20,000 சர்க்கிளுக்குள்ள मेरे 20,000 के इस आर्थिक गोले के अंदर, ப்ளீஸ் என்ன கவனிங்க, मेरी और ध्यान दीजिए, என்னுடைய 20,000 சர்க்கிளுக்குள்ள 20,000 का वो गोले के अंदर ஒரு TVS XL எனக்கு இருக்கு. मेरे पास एक TVS XL गाड़ी है। இவருடைய 30,000 சர்க்கிளுக்குள்ள इस भाई के जो 30,000 का जो गोला है, ஒரு ஹீரோ ஹோண்டா, वहां एक हीरो होंडा खरीद सकते हैं। இன்னொருடைய 50,000 சர்க்கிளுக்குள்ள एक तीसरा भाई जिसके पास 50,000 का जो आर्थिक गोला है, ஒரு 4 வீலர், एक 4 चक्के वाला गाड़ी खरीद सकते இப்ப हैं। நான் என்ன செய்யணும்னா, मुझे क्या करना है? what is faithfulness? विश्वस्तता क्या है? என்னுடைய TVS XL-க்கு நான் ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்தணும். मुझे वो जो TVS XL जो मोपेड मिली है उसमें मुझे धन्यवाद देना है परमेश्वर को। அதுல நான் satisfied ஆ இருக்கணும். उसमें मुझे तृप्त रहना है। நான் என்ன ஆசைப்படக்கூடாதுன்னா, मुझे और भी चाहिए करके आशा नहीं रखनी है। 4 வீலருக்கு நான் ஆசைப்படக்கூடாது. वो 4 व्हीलर 4 चक्के वाले गाड़ी वाले भाई पर मुझे आशा नहीं रखना है। நான் வால பிரேக் பண்ணக்கூடாது. मुझे मेरा जो बाड़ा है उसे तोड़ के बाहर नहीं जाना है। நான் வால பிரேக் பண்ணி मैं वो बाड़ा तोड़ के நான் 4 வீலர் வாங்குறதுக்காக वो 4 चक्के वाली गाड़ी खरीदने के लिए என்னுடைய லெவலுக்கு மிஞ்சி என்னுடைய ஏர்னிங்க்கு அதிகமாக मेरा जो आर्थिक अवस्था है उससे बढ़कर
நான் கடன் படுவேனானால் मैं अगर उधारी लेता हूँ, பிரியமானவர்களே serpent will bite. प्रियजनों, वो सांप हमें आके डसेगा। அது என்ன serpent bite? वो क्या है? वो सांप डसना, கடன். उधारी। கடன் தான் serpent bite. वो उधारी ही वो सांप का डसना है। ஒரு சீஷன் என்பவன் एक शिष्य जो है, serpent bite இல்லாம ஒரு வாழ்க்கை வாழணும். वो वह है जो सांप का जो डस है न खाए हुए जिया हुआ व्यक्ति। ஆமென். आमीन। Yes, ஒரு disciple एक அப்படினா शिष्य जो है, serpent bite இல்லாம வாழணும். वह सांप के डसे बिना हुआ जीवन जीता है। By the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के बल के द्वारा। Without the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के बल के बिना நான் உள்ளார வெளியில போய்டுவோம். हम बाहर चले जाएंगे। But by the power of the Holy Spirit, परंतु पवित्र आत्मा के बल के द्वारा that anointing will teach us. वह आत्मा हमें सिखाएगा। இதே தரித்திரு, इसी में तू लगे रहे, be faithful. इसमें विश्वसनीय रह। 20,000 தான் அப்படினா அது இருக்கணும், அது திருப்தியா இருக்கும். 20,000 में ही तू खुश रह। அதுல நான் சௌரியத்துக்கு நான் சாப்பிட முடியாது. उसके लिए मेरे बहुत आडंबर से मैं नहीं खा सकता। அதுல என்னோட இஷ்டத்துக்கு நான் बर्थडे பார்ட்டிஸ் கொண்டாட முடியாது. मेरे मन के हिसाब से बर्थडे पार्टी नहीं मनाऊंगा। அதுல நான் சௌரியத்துக்கு நான் பிக்னிக்ஸ் போயிட்டு வந்துட்டு இருக்க मैं முடியாது. मेरे मन के हिसाब से मैं पिकनिक नहीं घूमूंगा। ஈவன் ஒரு ஓன் ஹவுஸ்ல கூட இல்லாம கூட இருக்கலாம். शायद मेरा खुद का भी घर ना हो, ஒரு வாடகை வீட்ல शायद ரெண்டல் ஹவுஸ்ல இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். मैं रेंटेड के हाउस में रहूंगा। தீர்மானங்களே இதெல்லாம் faithfulness in money matters. प्रियजनों, ये सब विश्वस्तता है पैसे के विषय में। இப்படிதான் ஜீசஸ் நமக்கு முன்னால போனார். ऐसे ही प्रभु यीशु हमारे आगे चला है। Savings very important. पैसा बचाना बहुत We can save money. We can save money for the future. हमें भविष्य के लिए पैसे बचाना बहुत जरूरी है। We can even plan for 20 years also. We can plan. हम 20 साल के आगे के लिए भी हम अभी प्लान कर सकते हैं। We can save. हम बचा के रख सकते हैं। Jesus சொல்லி கொடுத்தார். यीशु ने ये बताया हमें, மீதப்பட்டதெல்லாம் சேதப்படாதபடிக்கு சேர்த்து வைங்கன்னு சொன்னார். जो बचा हुआ है उसको सब इकट्ठा करके रख। Go to ant. वह चींटियों से सीख। கற்றுக்கொள்ளுங்கள் ஆண்டவர் சொன்னார். वहां उनसे सीख चींटियों से। இந்த நாட்கள் நிறைய கடன் படுகிறார்கள். क्यों ऐसे उधारी में पड़ते हैं कई लोग? சேமிக்க பழக தெரியல. क्योंकि उनको बचाना नहीं मालूम। எல்லாவற்றையும் lavishly they are spending money. क्योंकि जो कुछ मिलता है वो सब खर्चा करके वो खराब कर देते हैं। Save பண்ண தெரியல. कुछ भी वो बचाते नहीं हैं। We can save, we can plan. हम बचा सकते हैं, हम प्लान कर सकते हैं भविष्य के लिए। ஆனால் அதுக்காக நாளை தினத்துக்கு கவலைப்படக்கூடாது. परंतु आने वाले दिनों के लिए हमें व्याकुल नहीं होना है। What is sin? पाप क्या है? Worry, getting into worry. आप अगर चिंता में जा रहे हो, anxiety. आप चिंतित हो रहे हो, That is sin. तो वो पाप है। This is what Jesus spoke in Matthew 6. यीशु ने मत्ती 6 में यही बताया है। Anxious இருக்கிறது, कल के बारे में चिंतित होना, व्याकुल होना, கவலைப்படுறது, व्याकुल होना, நாளை தினத்தை குறித்து, ஃபியூச்சரை குறித்து, कल के विषय में, भविष्य के विषय में। So planning is different. प्लान करना अलग है, Savings is different. बचा के रखना अलग है। நாம் worry பண்ணக்கூடாது, கவலைப்படக்கூடாது. परंतु हमें चिंतित नहीं होना है। நாம் இப்பொழுதே நாம் சேவ் பண்ண பழகுவோம். अभी से ही अगर हमें जमा करना सीख गए, நாளைக்கு ஒரு இக்கட்டான ஒரு சூழ்நிலையில் एक जरूरत के समय पर நாம் யார்கிட்ட போய் கையேந்த வேண்டியதில்லை. किसी के पास उधारी मांगने की जरूरत नहीं है। நாம் யார்கிட்ட பணத்துக்கு நாம் கையேந்த வேண்டியதில்லை. किसी को पैसा मांगने की जरूरत नहीं है। So these are all the principles, these are all the attitudes we should have. ये सब सिद्धांत है, ये स्वभाव हमारे में होना चाहिए। பிரியமானவர்களே, हाँ प्रियजनों, நாம் பணத்துல நாம் அப்ரைட்டா இருக்க வேண்டியதா இருக்கு. हमें पैसे के विषय में खराई के साथ जीना है। Righteous earning. नीति के साथ हमें पैसा बनाना है। Faithfulness. और विश्वस्तता, நம்மளுடைய ஸ்பெண்டிங்ல faithfulness இருக்கணும். हमारे खर्चे में विश्वस्तता होनी चाहिए। நமக்கு ஒரு லாஸ் என்று வரும்பொழுது நாம் we should not lose our heart. जब हमारा कुछ नुकसान होता तो हमारा मन गिर नहीं जाना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। இந்த உலக பொருளுக்காக நாம் சண்டை செய்ய கூடாது. इस धरती के चीजों के लिए हमें कभी झगड़ा नहीं करना है। We should not quarrel for these earthly things. कभी भी इस धरती की चीजों के लिए हम लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। இரண்டாவது, இந்த மணியின் மேல் நாம் அடுத்த இன்னொரு காரியம், एक और चीज, इस पैसे के ऊपर we should not put our confidence upon this. हमारा आश्रय इसके ऊपर नहीं रखना है। இது மேல நம்பிக்கை வைக்க கூடாது. हमारा आश्रय कभी भी इसके ऊपर नहीं रखना है। இது மேல நம்பிக்கை வைப்போமானால், अगर हम इस पर आश्रय रखते हैं, நாம் தேவனுக்கு நாம் அக்கிரமம், तो हम
परमेश्वर के विरोध में खड़े हैं। பிரியமானவர்களே, प्रियजनों, இப்படியாய் நாம் தேவனுக்கு பிரியமாய் இந்த ஆட்டிடியூட் உள்ளவர்களா இருக்கணும். ऐसे एक अच्छे स्वभाव के साथ, रीति के साथ हम आगे बढ़ेंगे। ஒரு சிஷ்யன் என்பவன் இந்த மணி மேட்டர்ஸ்ல அதை அசெப்ட் செய்யறவனா இருக்கணும். एक शिष्य होने के नाते ऐसे सारे इस दुनिया की चीजों को नकारने के लिए तैयार होना चाहिए। கர்த்தர் அப்படிப்பட்ட கிருபைக்கு நடத்துவாராக. प्रभु हमें उस कृपा में हमें आगे लेके जाएगा। आमीन।